हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज हितौजी ग्रुप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे से आधारित कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं जो आपको रेलवे की परीक्षा में पूछा जाता है। रेलवे की परीक्षा में पूछने का मतलब देखिए, प्रश्न हम लेकर आए हैं जो नोमरिकल बनता है। तो नोमरिकल हम 2-4 वीडियो बना चुके हैं और इसमें ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है। और जिसमें देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान इसमें से कौन सा है। कौन नंबर कह रहा है, पृथ्वी पर सभी जगहों पर बराबर होता है। ख नंबर कह रहा है सभी स्थानों पर बराबर होगा। ग नंबर कह रहा है चंद्रमा पर अधिक है क्योंकि उसकी त्रिज्या कम है। पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। अब देखिए, 4 नंबर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो करता है वो पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर घ हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होगा। दोस्तों, ये मैं ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, इसमें से 2 ऑब्जेक्टिव लड़ जाएगा। दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को आराम से देखिएगा और ये भागिएगा मत। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है। ऑप्शन हमारा दे दिया है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, और भूमध्य रेखा की स्थान पर, और अंटार्कटिक के किसी स्थान पर। तो दोस्तों, अंटार्कटिक के किसी स्थान पर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंटार्कटिक स्थान के वहीं पर हमारा जो होता है स्थान के गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम होता है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें यदि कोई अंतरिक्ष पृथ्वी के केंद्र में पृथ्वी की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा। पृथ्वी की त्रिज्या होती है और उसको दुगनी कर दिया जाता है। अगर देखिए, पृथ्वी की त्रिज्या होती है, मान लीजिए पृथ्वी की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए तो उसका मान क्या होगा। पृथ्वी की त्रिज्या होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2.45। यही हमारा आंसर हो जाएगा राइट, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या को दुगनी करेंगे तो 2.45 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हमारा आंसर राइट हो जाएगा। अब देखिए, 7 नंबर प्रश्न क्या कर 7 नंबर कर रहा है, यदि कोई ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान त्रिज्या दोनों पृथ्वी से आधी हो जाते पर ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। ये क्वेश्चन कर रहा है। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान तथा त्रिज्या दोनों पृथ्वी से अधिक हो जाए तो उस ग्रह का सतह गुरुत्वीय त्वरण होगा। ऑप्शन देते इतना इतना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 19.6 मीटर प्रति सेकंड है, क्योंकि यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इतना ही पर जो ग्रह की सतह गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो ग्रह की सतह का गुरुत्वीय त्वरण 19.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती है किसकी है। मतलब कह रहा है, विराम से मुक्त गिरते हुए पिंड में द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती है किसकी समानुपाती है। गिरने के कुल समय का, पिंड के द्रव्यमान का, गुरुत्वीय त्वरण का के वर्ग का, गिरने वाले समय के वर्ग का। दोस्तों, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट बताइएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट हमारा आंसर हो जाएगा गिरने के समय के वर्ग का। देखिए, जो विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी उसके वर्ग के समानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर घ हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया जाता है तो 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी। दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया तो 40 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी। दोस्तों, मैं ऐसा न्यूमेरिकल बना चुका हूँ। इसका ऑप्शन इसका आंसर होगा, देखिए क्वेश्चन कहने का मतलब है कि अगर कोई मीनार है, मीनार की चोटी पर अगर हम 40 मीटर की दूरी से कोई गिराते हैं, 40 मीटर की नीचे कोई सामान गिराते हैं तो उसकी जो चाल होगी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर राइट हो जाएगा 28 मीटर प्रति सेकंड। 28 मीटर प्रति सेकंड किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ग में। यही हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप वीडियो न्यूमेरिकल का नहीं देखें तो प्लीज़ न्यूमेरिकल का वीडियो देख लीजिएगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, मैं 2-4 वीडियो इसमें छोड़ चुका हूँ। अब देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन पर तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है तो मकान की ऊंचाई होगी। अब देखिए क्या कह रहा है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक पत्थर है मकान की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए जमीन तक पहुंचने में 4 सेकंड में समय लगता है तो मकान की ऊंचाई जो होगी, मैं इस पर भी न्यूमेरिकल बना चुका हूँ। मकान की जो ऊंचाई होगी 80 मीटर होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 है तो 20 चौका 80, तो 80 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा।
देखिए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का अनुपात क्या होगा? तो अनुपात जो होगा 6:1 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा घ में है। अब देखिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु का भार उसके जरूरतों को दर्शाता है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है, किंतु उसे भिन्न मात्रा के द्वारा दर्शाया जाता है। पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल का बराबर होता है। उस तत्व वस्तु में पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। इसका आंसर हमारा राइट जो होगा ग नंबर, पृथ्वी द्वारा उस लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा घ। अब देखिए घ हो गया। अब देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा में ध्रुवों की ओर ले जाए जाता है तो उसका भार क्या होगा? तो उसका भार जो होगा वो उसका भार 13 नंबर प्रश्न है, उसका भार जो होगा बढ़ता है। देखिए बढ़ता क्यों है? जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर लेकर जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या है। 14 नंबर क्या कह रहा है, ये तो पूछेगा नहीं परीक्षा में, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। तो चलिए 15 नंबर क्या कह रहा है। 15 नंबर कह रहा है कि किसी पदार्थ के अपेक्षित का घनत्व बराबर है। अब क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर किसी पदार्थ के अपेक्षित का घनत्व बराबर है, तो इसका आंसर होगा पदार्थ का घनत्व या परमाणिक पदार्थ का घनत्व। ये दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क में दोनों दे दिए, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। दोस्तों ये मैं आपको क्वेश्चन बताइए, ये परीक्षा में पूछे पूछे पूछने वाला है दोस्तों, इसमें से 2 नंबर आपको मिल जाएगा।